जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी का जो है ना जीव विज्ञान का चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं 50। ओके। और सारी सब्जेक्ट के जो है वीडियो अपलोड है, धीरे धीरे अपलोड हो भी रही है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए। हर प्रकाशन का गाइड का रिवीजन हमने कराया है और साथ साथ में VVI जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवीजन कराया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, रिवीजन अच्छा लगे तो शेयर कर दो। बात समझ रहे हो? शेयर करो ताकि उनका भी भला हो जाए जो आपके साथ पढ़े लिखे बड़े हुए हैं। ओके। तो चलिए हम लोग जैव प्रक्रम का चैप्टर 1 का जो है ना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा का उदाहरण कौन हो सकता है जी? तो गोबर छत्ता होगा। कच्ची होगा गोबर छत्ता। दूसरा नंबर क्या कर रहा है? मनुष्य की नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा से मिलकर बना होता है। तो श्वसन तंत्र जो है इस सब से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 3 नंबर कह रहा है, भाई ठीक से हो रे। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमेटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? देखिए, कहने का मतलब है पौधा जो वायवीय भाग से जल का स्टोमेटा द्वारा वो वाष्प के रूप में जो निष्कासन करता है, जो भी पदार्थ को निष्कासन करता है वो निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। वाष्प उत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन कर रहा है तो कभी वाष्प उत्सर्जन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? एटीपी में फॉस्फेट की संख्या क्या होती है? 3 होती है। याद रखिए कितना होगा? 3 होगा। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जी, कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है? तो ग्लूकोज। कौन है जी? ग्लूकोज है। एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। जिस तरह हम लोग जो है ना सिलेंडर में हम लोग जो है मीथेन वगैरह, एथेन वगैरह ये सब प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह जो है ना हमारे पूरे शरीर में ग्लूकोज जो है ना एक ईंधन का रूप में कार्य करती है। ठीक है, एक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है जी, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? प्लेटेटस किधर है? प्लेटेटस नहीं है, यानी रक्त बी रक्त विषाणु दे रहा है। यहाँ पर रक्त बिंबाणु होना चाहिए या फिर रक्त पट्टिकाणु। क्या? रक्त पट्टिकाणु होना चाहिए, विषाणु दे रहा है। ठीक, रक्त पट्टिकाणु होना चाहिए या फिर प्लेटेटस होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखिए। स्वस्थ व्यक्ति के सिस्लोटिक रक्तचाप कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका सिस्लोटिक जो है ना, सिस्लोटिक रक्तचाप आखिर क्या होना चाहिए? तो 120 mmHg होना चाहिए। बात समझ रहे हो? हाईएस्ट। इससे और अधिक हो गया तो हो गया, ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए। लो कितना रहता है? लगभग 80। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त की घटक क्या कहलाता है? मतलब ऑक्सीजन के जो है ना परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त की घटक क्या कहलाता है? तो ये कहाँ गया जी? WBC नहीं होगा, RCB। सॉरी, RCB कह रहा है, RBC, सेल रेड ब्लड सेल जो है ना परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है। और वायु को कौन ले जाता है? सेल में ये ब्लड के जो है ना अंदर से वायु को बैठा के अपने ऊपर कौन ले जाता है? तो हीमोग्लोबिन ले जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन ले जाता है। याद रहेगा जी। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। कृमि रूपी परिशेषिका परिशेषिका किसका हिस्सा है? माने कृमि रूपी जो है परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का है। किसका है? आहार नाल का। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाता है? तो प्रकाश अनुवर्तन। जल की ओर प्ररोह की गति क्या कहता है? जल अनुवर्तन। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव को जो है ना आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT है। याद रखिएगा। हम लोग की कौन है? ATP। याद रखिएगा। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है क्या जी? गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन। गैसों का विनिमय और वाष्प उत्सर्जन, याद रखिएगा। आगे देखिए, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? तो टैनिन भी है, रेजिन भी है, गोंद भी है, यानी ये इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद एक विधि है भोजन ग्रहण करने का। ठीक, बात समझ रहे हो? भोजन ग्रहण करने का एक जो है विधि है।
यानी उत्पाद के द्वारा राजधानी में क्या करता है, भोजन को ले जाके पचाता है। ठीक, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता, कब होता है, रात में होता है कि दिन में होता है कि सुबह होता है कि शाम होता है, बताइए कब होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होगा। तो प्रकाश हमेशा दिन में होता है, रात में होता नहीं है। तो ये दोनों जो है क्या होगा, गलती हो जाएगा, ये भी जो है गलती होगा, यानी दिन में होता है। कब होता है, दिन में। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो है ना रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। आगे देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, एनीमिया। कहती है एनीमिया, एनीमिया है। ठीक, आगे देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मतलब कवक जो होता है, कवक, कवक कृमि वगैरह, इसके पोषण, पोषण मतलब कथी, पोषण मतलब कथी, मतलब भोजन को खाया उसके द्वारा जो हमको ऊर्जा मिल रहा है, जिससे शरीर हमारा क्या पोसा रहा है, वह जो है कौन विधि से होता है। तो इसमें होता है जी मृतजीवी, कथी, मृतजीवी। कवक जो है सड़े गले पदार्थों पे जाके अपना जो है पोषण करती है। बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन क्या है, वसा तो होगा नहीं, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन सबको पता है, हार्मोन्स है, ये पादप हार्मोन्स है। ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो है क्या है, पादप हार्मोन है। आगे देखिए, मनुष्य के वृक्क संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य के वृक्क जो है किससे संबंधित है। तो हम लोग का जो है ना उत्सर्जन से संबंधित है, यानी किडनी जो है उत्सर्जन से संबंधित है, यही जो है उत्सर्जन करता है। किडनी की संख्या कितना है, 2, याद रखिएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सभी इसमें आवश्यक होगा, क्योंकि CO2 प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की जरूरत होता है स्वपोषी। और स्वपोषी हमेशा कसी में होता है जी, पेड़ पौधा में होता है। किस में होता है, पेड़ पौधा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जल से, कहाँ से आता है, जल से जो है ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, जल से नहीं होता है। H2O, हाइड्रोजन प्लस H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन अलग छड़ जाता है, ऑक्सीजन निकलता है, यानी जले से ना निकलेगा जी। आगे देखते हैं मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों में पाया जाता है, याद रहेगा ना। क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ क्या होता है, हरा होता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। माने मनुष्य जब सोता है चाहे विश्राम करता है, समझो, तो उसका जो है ना हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। कितना बार, 72 बार। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कर रहा है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण स्थानांतरण होता है। तो देखो जाइलम माने जल, जल का स्थानांतरण नीचे ही से ना होगा, कहाँ से होगा, नीचे से होगा। तो नीचे की ओर, सॉरी ऊपर एवं नीचे की ओर, ऊपर की ओर, यहाँ पे होगा, इसका होगा। माने नीचे से ऊपर होता है तो ऊपर की ओर ना होगा जी, ऊपर की ओर कथी होगा, ऊपर की ओर, यानी ये बी नंबर आंसर सही होगा। आगे देखिए, मनुष्य की प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। मनुष्य का जो है ना प्रमुख उत्सर्जी अंग देखा जाए तो कौन है, तो वृक्क है, यानी किडनी, जो अभी ऊपर बताया। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है, तो कुटपात के द्वारा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। कौन, प्लाज्मोडियम। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है, तो छोटी आंत। छोटी आंत जो है ना पूर्ण तरह से पचा उचा के क्या करता है, फाइनल कर देता है। और बड़ी आंत क्या करता है, इस सबको सूख लेता है। कथी करता है, जितना भी उसमें का पानी होता है उसको सूख के और उसको क्या करता है, मलाशय द्वारा में भेज देता है, होता है जाओ बाथरूम करो। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, किधर गया, खुला परिसंचरण तंत्र होता है तो कॉकरोच में, याद रखिए, जैसे लात धरिएगा पचा कर दिन खून फेंक देगा, उजला उजला। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपाचय को नियंत्रण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो फिर से। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपाचय को नियंत्रण करता है, तो थायरॉक्सिन। कौन, थायरॉक्सिन, जो हमारा कंठ लंग के आसपास होता है। ठीक है, एक टेस्टोरोन, एस्ट्रोजन, तो ये जो है जनन अंग है।
इंसुलिन तो हमारा पेटियल पित्त के अगल बगल में रहता है। चलो, इंसुलिन एक बीमारी होता है, पता है ना। आगे देखते हैं, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान से सुनो। श्वसन किस प्रकार का जो है ना एक रासायनिक प्रक्रिया है, तो सीधे कहना उपचयन संयोजन अपचयन, ऊष्माक्षेपी। कौन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा की जरूरत होती नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, 33 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो हई सब में तो रंध्र रहबे करता है, हाइड्रीला में नहीं रहता। कथी? हाइड्रीला में। मतलब 33 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है कथी हो जाएगा? हाइड्रीला। अब देखो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है तो हीमोग्लोबिन, शुरू में बताए हैं। आगे देखो 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि, वृद्धि जरूर करेगा, उसका विशेषता है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गोलाकार आयताकार, मानव गुर्दे का आकार सेम की तरह किसके तरह होता है? सेम की तरह, याद रखना हमेशा। मानव गुर्दा जो होता है वो सेम की तरह होता है। कैसा होता है? सेम के बिया की तरह होता है। एक तरीके नहीं बन रहा है हमसे। चलो इसी तरह लगभग होता है, इसमें नहीं बन रहा है जी, कोनो बोर्ड नहीं है। चलो आगे देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो कोशिका द्रव होता है, याद रखना, 9th में भी हम इसको पढ़ाए हैं, 9th में भी पढ़ाए हैं, 10th में भी पूछ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो कोशिका द्रव होता है। क्या होता है? कोशिका द्रव। आगे देखो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैटेक्स जो है सब में पाया जाता है, याद रखना, बर्गर में भी, पीला कनेर में भी, यानी इनमें से सभी में। आगे मानव हृदय में पाए जाने वाले, सॉरी, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब मानव हृदय में जो है ना पाए जाते हैं, तो वेसम, कई गो वेसम? 4 गो कि 2 गो? जल्दी बताओ। मानव हृदय में वेसमों की संख्या कितने होता है? 2 गो। कई गो? 2 गो। कोष्ठकों की संख्या कहे तो कई गो? 4 गो। याद रखना, याद रखना। 1 मिनट रुक जाओ। विषम कोष्ठक, विषम कोष्ठक, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। वेसम 4 गो होता है, ठीक। कोष्ठक और वेसम देखा जाता है एक ही है, ठीक है। वेसम कोष्ठक देखा जाता है एक ही है। कैसे? हम बताते हैं। ऐसा होता है, ठीक। हृदय में, हृदय की बात कर रहा है ना? हाँ, हृदय की बात कर रहा है, यहाँ पे फेफड़ा की बात नहीं कर रहा है, हृदय की बात कर रहा है। तो एक होता है दया अलिंद, एगो दया नील है, बाया अलिंद, बाया नील है, बाया सॉरी, दया अलिंद, बाया अलिंद, दया नीले, बाया नीले। बात समझ में आ रहा है? इस तरह होता है। चलो आगे देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होता है, देख लो, हमारे मूत्र में भी यूरिया होता है, ये सबको पता होगा। आप लोग जानते होंगे कि फसल में छीटा जाता है, लेकिन वो यूरिया जो है ना मूत्र में भी होता है, ध्यान रखना। बहुत बच्चा जो है ना ससुरा क्या करता है, लड़का में जो है ना जब हाथ उथ कटा जाता है तब हाथों पर जो है मूत्र देगा, ताकि जल्दी फट दिन ठीक हो जाए, और सचों में हो ही जाता है ना, समझ रहे हैं। और फिर बैटरी पर भी मुतेगा ताकि उसमें वोल्टेज है, सचों में आ जाता था पहले, लेकिन ये सब उतना चलने वाला चीज़ नहीं है ना जी। चलो आगे देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन नहीं, 41 नंबर ना, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहती है? आवेग में, कि चेतना में, कि उद्दीपन में, कि संवेग में? तो उद्दीपन में, अरे रुक तुम, उद्दीपन में, किस में? उद्दीपन में रहता है, ठीक। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता था? हीमोग्लोबिन, याद रखना, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, अपतिया का हरा, क्लोरोफिल के कारण। 43 नंबर, वसा का पाचन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस साल आ सकता है, चांस हमको पूरा पूरा लग रहा है, ठीक है। वसा का पाचन करता है कौन? तब पेप्सिन करता है, कि ट्रिप्सिन करता है, कि एमाइलेज करता है, कि लाइपेज करता है? बताओ कौन करता है? लाइपेज करता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? अभिक्रिया है कि प्रतिक्रिया जी? प्रतिक्रिया है।
वाष्प उत्सर्जन जो है ना कैसी प्रतिक्रिया है, माने वाष्प का उत्सर्जन कहाँ से होता है बताओ, पेड़ पौधा से होता है। तो यह क्या है, एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया क्या है, मतलब इसमें नया पदार्थ का कोई निर्माण होता नहीं है, वही रासायनिक रहता था, कोई नया पदार्थ का निर्माण होता। अगला देखते हैं 45 नंबर देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो क्लोरोप्लास्ट एक जगह होता है, वहाँ पे जो है ना स्थान होता है, वहीं पे जैसे हम लोग का किचन होता है ना, उसी तरह पौधों में जो है पौधे में क्लोरोप्लास्ट होता है। पौधों के प्रकाश ये हो गया। परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका जो है किसका हिस्सा है, तो आहार नाल का है, सबको पता है। किण्वन की क्रिया होती है, किस में होती है, ईस्ट में की, अमीबा में की, हाइड्रा में की, इनमें से सभी में, बताओ किस में होता है जी, हाँ ईस्ट में, किस में, ईस्ट में। अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो इलियम में होता है, किस में होता है, इलियम में, पूरी रूप से जो है अवशोषण इलियम में होता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 नंबर देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रिया में उत्पन्न होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण जब होता है हम लोग का, तो उसमें कौन सा चीज उत्पन्न होता है, तब कार्बोज, कथी, कार्बोज। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रैकिया जो है कॉकरोच में पाया जाता है, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे रहेगा कॉकरोच, ऐसे 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 रहेगा, ठीक है, ऐसे कॉकरोच रहेगा, मुंह निकल रहेगा, ठीक है, ट्राई किया, मतलब ऐसे ऐसे करके जो रहता है ना, वो ट्राई किया होता है, क्या होता है, ट्राई किया होता है, समझ में गया। अब देखो नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग यहाँ से सेकेंड पार्ट में चालू करेंगे, ठीक। तो सेकेंड पार्ट आप लोग देख लीजिए, लगले देख लीजिए, टाइम वेस्ट क्या करेंगे, हम वीडियो लंबा ना हो इसके कारण जो है हम इसको पार्ट 2 बना दिए हैं, ताकि आप लोग भी बोरिंग फील ना हो। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया है तो थोड़ा घूम लीजिए, उसके बाद जो है फिर से रिवीजन चालू कर दीजिए, क्योंकि यही आपका जो है ना महीना, सप्ताह जो है आपके जीवन का, लाइफ का जो है ना एक अच्छा सीढ़ी का जो है चयन करने वाला है, क्योंकि 10th एक अच्छी जो है पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी का जो है ना आप अगर पैर रख रहे हो तो अच्छे से रखो, ठीक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।